नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रतन तापड़िया CSC SPV हेड ऑफिस से आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड जनरेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लीड हम किसको बोलते हैं। तो लीड होती है कि एक कस्टमर जिसको हम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और वो उसको लेने के लिए या थोड़ा उसमें इंटरेस्टेड है उसको प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसको हम लीड कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों से ट्रेनिंग करके मीटिंग्स करके हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो VLE है वो एक क्वालिटी लीड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए नहीं जनरेट कर पा रहा है, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ एक जो कॉमन रीजन हमें समझ में आए आप लोगों से बातचीत करने के बाद, तो सबसे पहला जो रीजन निकल के आया कि मोस्टली लोगों का ये कहना था कि हमें या तो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है या हमारे पास उसकी अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे सेंटर पे भीड़ इतनी होती है कि हम कस्टमर से बात नहीं कर पाते हैं। तीसरा आपका कॉमन जो निकल के आया कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होता। चौथा ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सेंटर छोड़ के जाऊं। पांचवा ये है कि मेरे DSP पोर्टल पे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। सो ये कुछ एक कॉमन रीजंस थे जिसकी वजह से लीड आप लोगों का नहीं बन पाता है और प्रोस्पेक्ट्स नहीं बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन VLE टू VLE और सेंटर टू सेंटर जियोग्राफिक एरिया। बट दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जैसा अभी रीजन था कि कस्टमर आता नहीं है, कस्टमर कभी भी आपके सामने से नहीं आएगा कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि इसके लिए आपको कस्टमर को चेज करना पड़ेगा। एंड चेज का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डे इन डे आउट, मतलब दिन रात उसको फोन करें और उसको प्रोव करें कि एक पॉलिसी करा लो। हमें उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। तब तो वो कस्टमर आपका रिटेन रहेगा और आपसे पॉलिसी परचेज करेगा। बट मोस्टली रियली जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि जो भी कस्टमर आता है उसको पिंच करते हैं या बताते हैं कि यार एक पॉलिसी करा लो। बट उसका बेनिफिट क्या है या उसको वास्तव में उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, या हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, हम उसको कुछ और बता रहे हैं। तो इसके रीजन वजह से VLE अपना कस्टमर भी लूज कर सकता है। तो हमें सबसे पहले कस्टमर की नीड को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तभी हम उसकी एक्चुअल लीड या उसकी रिक्वायरमेंट से उसकी लीड जनरेट कर सकते हैं और उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर ये गोल है, जिसकी वजह से अगर आप ये प्लान लोगे या ये सॉल्यूशन हम आपको देंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। अब आता है कि हम लीड कैसे जनरेट करें, एक कस्टमर को, नॉर्मल कस्टमर को प्रोस्पेक्ट कस्टमर में कैसे तब्दील करें। तो पहला होता है कि बीइंग ए पेरेंट्स, हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के ढंग से पढ़े, या दूसरा होता है कि मैं उनकी शादी ब्याह जो भी करना होगा तो मेरे पास उतना इक्विटेड फंड मेरे पास इकट्ठा हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग आपके सेंटर्स के ही होते हैं। आपको मोस्टली कस्टमर आपको जानते हैं, आप उन कस्टमर के परिवार के बारे में और उसके सब चीज़ों के बारे में जानते हो। तो आपको आइडिया रहता है कि इनके घर में छोटे बच्चे हैं या इनके कितने टोटल बच्चे हैं, बेटा है बेटी है क्या है, वो आप लोगों को आइडिया है। अदरवाइज नहीं भी हम उनसे तो पता होगा तो बातचीत करके हम उनसे थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं कि आपके सब बच्चे कितने हैं, क्या एज है, क्या आपने उनके बारे में सोचा है, भविष्य में आप वो पढ़ लिख के आप उनको क्या बनाना चाहते हो और उसके लिए लगभग आपके पास कितना टोटल खर्चा आएगा। या शादी ब्याह तो कॉमन है ही है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी मैरिज हमें करनी ही करनी है, उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा। तो ये एक पेरेंट्स के कॉमन गोल्स होते हैं और ये उनकी रिक्वायरमेंट भी है। तो कोई भी पेरेंट्स होगा, न्यूबॉर्न बेबी का पेरेंट्स है या वैसे है, तो ये एक हमारा प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो सकता है, बशर्ते कि हम उसको एक पॉलिसी ना बोल के उसके बच्चे के साथ उसको अटैच करें उसकी रिक्वायरमेंट को। तो ये हमारी एक प्रोस्पेक्ट लीड बन सकती है। दूसरा ये है कि हर आदमी को बुढ़ापा आना ही आना है, ठीक है। अब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले थे उनको तो पेंशन का ऑप्शन है, पर जो लोग बिजनेसमैन है या डेली वर्कर्स है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको पेंशन का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं रहेगा। तो ये दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो सकता है कि उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग।
तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं कस्टमर से बात करके कि इन फ्यूचर जब आप रिटायर होंगे तो भविष्य में आप अपना जो गोल्डन ईयर्स है उसको कैसे बिताएंगे। अगर आज हम प्लान नहीं करेंगे तो उस टाइम आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल के लिए आपको अपने बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और माइट भी आज की डेट में हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि कई बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते हैं या उनको पैसा नहीं देते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने ना आए उसके लिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। इसके लिए अभी से हमें प्लानिंग करनी होगी। तो हम उसको ये जो होगा ये हमारा एक अगेन जो नॉर्मल कस्टमर था अब हमारा ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो गया जिसको हम लीड कह सकते हैं। थर्ड ये है कि कोई अगर हम जैसे मोस्टली वीएलई हमारे बर्थ सर्टिफिकेट का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बर्थ सर्टिफिकेट कब बनता है, जब बच्चा होता है। अब जब बच्चा अगर हुआ है तो इतनी जल्दी कोई उसके लिए प्लानिंग करेगा नहीं, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट मोस्टली लोग 15-20 दिन बाद महीने में आ ही जाते हैं बनाने, तब तक उसने कुछ प्लान किया नहीं होगा। तो हम उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनाते बनाते ही पूछ सकते हैं कि सर ये जो बेटा बेटी हुआ है इसके फ्यूचर के लिए आपने कुछ प्लानिंग करी है। अगर नहीं करी है तो मैं आपको कुछ प्लान्स सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सही लगे तो आप इस पे गौर करना, और अगर आप कहेंगे तो मैं घर पे भी आके आपको प्लान समझा दूंगा सबके सामने बैठ के, ताकि जो बच्चे के लिए आपने सोचा है वो अभी से हम उसके लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दे। तो ये भी हमारा एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन गया। कई वीएलई हमारे पैन कार्ड का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई पैन कार्ड बनवाने आ रहा है तो माइट भी या तो इन फ्यूचर वो आईटीआर भरेगा या इमीडिएटली हो सकता है वो आईटीआर फाइल करेगा। तो वो भी हमारा एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन सकता है कि सर आज आप पैन कार्ड बनवा रहे हो, आपको हो सकता है कि टैक्स में जरूरत पड़ेगी, तो मेरे पास में कुछ ऐसी योजनाएं अवेलेबल है जिससे कि आप अपना टैक्स में रिबेट ले सकते हो। या अगर आप आईटीआर भर रहे हो किसी कस्टमर का और आपको लग रहा है कि उसका टैक्स जा रहा है, तभी आप उसको इमीडिएटली सजेस्ट कर सकते हो कि सर क्यों अपना टैक्स दे रहे हो। मैं आपको एक कुछ ऐसी स्कीम बताता हूँ जिसमें आपको अभी टैक्स रिबेट मिलेगी, जब पॉलिसी मैच्योर होगी तब भी आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा और साथ में आपको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। सो अगला हमारा लीड जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन सकता है वो ये है कि जैसे किसी के पास में एक साथ इकट्ठा पैसा आया हो, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी उसने सेल करी हो या कोई मुआवजे का पैसा मिला हो, या हो सकता है कोई व्यक्ति रिटायर हुआ हो या किसी को डेथ क्लेम मिला हो लाइफ इंश्योरेंस के उसके नॉमिनी को, तो वो भी एक हमारा प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन सकता है। जाहिर सी बात है कि लेकिन हमें उसको सही ढंग से गाइड करना होगा। अगला ऑप्शन आपका ये हो सकता है कि जैसे हमारे काफी सारे वीएलई लाइफ इंश्योरेंस के रिन्यूअल इकट्ठा करते हैं, ऑल्दो वो पॉलिसी उन्होंने करी है या नहीं करी है, बट वो उसका रिन्यूअल जमा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है कि उसको ऑलरेडी इंश्योरेंस की समझ है, चाहे उसने XYZ किसी भी कंपनी की पॉलिसी ले रखी हो, बट वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से अवेयर है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आप उस कस्टमर को ये बताइए कि भाई आपने जो ये पॉलिसी करा रखी है, मेरे पास इससे बढ़िया भी प्लान अभी अवेलेबल है और मेरे पास में इन कंपनियों के मल्टीपल प्लान्स हैं। तो जो प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपकी नीड के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, तो आप इसको भी ले सकते हो। और इंडिया में कभी भी कोई इंसान एक बार में पॉलिसी पूरा सम एश्योर्ड परचेज नहीं करता है, वो बड़े टुकड़ों में पॉलिसीज लेता है। जैसे जैसे उसके पास में फंड एक्युमुलेट होता रहता है वो वैसे वैसे पॉलिसी परचेज करता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी है इंडिया की कि वो 2 से 3 पॉलिसीज, 4 पॉलिसी, 5 पॉलिसी कस्टमर लेता है। तो एक हमारा ये प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि एज ए सीएससी सेंटर, हमारे सेंटर पे एवरेज जो सीएससी का सेंटर का जो कस्टमर फुटफॉल है वो 30 से 40 कस्टमर का डेली फुटफॉल है। और आउट ऑफ 30 to 40 कस्टमर 20 से 25 कस्टमर डेली नए आते हैं एवरेज, बाकी आपके रिपीट कस्टमर होते हैं। सो पूरे महीने में अगर आप ये देखो तो आपके पास में करीब 500-600 कस्टमर्स नए आते हैं। उनमें से अगर हम 20% कस्टमर, 10% कस्टमर को भी टारगेट करें और उनको ये बताएं कि मेरे पास में लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है। करेंटली जैसे हम LIC की पॉलिसीज बेचते हैं, हम टाटा की बेच रहे हैं, हम इंडिया फर्स्ट की बेच रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे पास में SBI भी आ जाएगा, श्रीराम हो जाएगा और बाकी कंपनियां भी अभी ऑनबोर्ड हो जाएगी। तो जब इतनी कंपनियों के प्रोडक्ट हमारे पास, मेरे पास अकेले इस छत के नीचे अवेलेबल है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो कहीं ना कहीं कस्टमर को ऐसा भी हो, कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, इन कंपनियों के कॉम्बिनेशन से हम उसको उसका प्लान रिक्वायरमेंट के हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं। कई VLEs ये कहते हैं कि हमारे पास में सारे प्रोडक्ट DSP पे अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट लगभग सारी कंपनियों के सेम होते हैं, एक दो फीचर्स उसमें चेंज किए जाते हैं, लेकिन आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। अब अगर कोई कहता है कि मुझे LIC की पॉलिसी चाहिए लेकिन बच्चे के नाम से चाहिए, तो वो आज की डेट में CSC के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। रादर देन अगर हम डायरेक्टली ये कहें कि नहीं मेरे पास बच्चे के नाम की पॉलिसी है नहीं, बट अगर आप उसको ये समझाएंगे कि बच्चे के नाम से पॉलिसी लेके क्या फायदा होगा, इन केस अगर कोई फॉर गॉड से बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो क्या आप उसका इंश्योरेंस कवर लेके क्या करोगे। रादर देन पॉलिसी आप अपने नाम से लीजिए, बच्चे को नॉमिनी बनाइए, सो दैट कि इन केस अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो कम से कम बच्चे का जो फ्यूचर है, जो आपने सोचा है, उतना पैसा उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी पेरेंट्स कभी नहीं चाहेगा कि मुझे अपने बच्चे का इंश्योरेंस मतलब का पैसा मिले, राइट। तो ये जस्ट घुमाने की बात है, और जो एक फैक्ट है कि हम पॉलिसीज को जैसे मर्जी बेच सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि हमें उसका एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको खुद को कन्विंस होना पड़ेगा कि लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि इन जब फैमिली सफर करती है फाइनेंशियली, तो यही एक मात्र टूल है जो आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको सही लगा होगा। प्लीज आप इसको फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारे टोल फ्री नंबर जो कस्टमर केयर नंबर है, इस पे भी आप कोई तरह की दिक्कत आती है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार।